So the today topic is database objects. So what is mean by object? सबसे पहले object क्या होता है ये जानना ज़रूरी है. Object is nothing but a runtime entity जो हम हमेशा जब भी क्लास क्रिएट करते हैं तो क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं. ठीक है, ये चीज़ आपने हमेशा देखी है. C++ लैंग्वेज में हम क्लासेस पढ़े हैं. ठीक है, तो जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन के अंदर. सो व्हाट इज़ मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ द रन टाइम एंटिटी. वो कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे हम प्रोग्राम को तो रन टाइम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है एंड इट इज़ द वन इमेज ऑफ दैट क्लास. उस क्लास की एक इमेज रहती है ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज़ अ टेम्पररी इमेज. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर वन क्लास. एक क्लास के लिए हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्पररी इमेज रहती है उस क्लास की. वो खुद का डेटा होल्ड करके रखता है उस क्लास के लिए. तो उसी तरीके से डेटाबेसेस में भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं. The following database objects can be created in the Oracle. So Oracle is nothing but a relational database management system. तो वो एक relational database management system है, तो उसमें भी हम database objects generate कर सकते हैं. We will discuss in detail in the subsequent chapters. तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में थ्रोली देखना है. ठीक है, जैसे टेबल्स हो गया, टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल्स क्रिएट होने के बाद उसके अंदर हम रिकॉर्ड्स कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे फेच करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं. तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम थ्रोली पढ़ने वाले हैं इन द अपकमिंग नेक्स्ट चैप्टर्स में. तो अब हम ओवरऑल आइडिया देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं. जैसे टेबल इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट है. Table is a primary database object in the SQL that is used to store the data. तो टेबल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? डेटा को स्टोर करने के लिए. डेटा होल्ड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. तो जनरली उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है किसी भी टेबल का? अगर आपको टेबल ड्रॉ करने के लिए बोला मैंने तो आप क्या करोगे? एक पेज लोगे, पेन लोगे, उसके ऊपर टेबल ड्रॉ करोगे. तो जैसे ही मैंने बोला टेबल तो आपके माइंड में क्या आता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. जब आपके माइंड में नंबर ऑफ कॉलम्स आता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा कि कॉलम्स कौन से क्रिएट करने हैं. जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट का टेबल जनरेट करना है तो आप अपने हिसाब से कॉलम्स डिसाइड करोगे कि स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया एंड द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट का एड्रेस या कॉलेज का नाम जो भी है. तो ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में जनरेट होती रहती है. मैंने अगर बोला कि एम्प्लॉयज़ का टेबल जनरेट करना है तो आप क्या जनरेट करोगे कि एम्प्लॉई आईडी. ठीक है, एम्प्लॉई का आईडी क्या है, उसके बाद एम्प्लॉई नेम, फिर उसके बाद एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, साइंस डिपार्टमेंट से है या कॉमर्स डिपार्टमेंट से है. तो जनरली हमारा माइंड जो है अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट माइंड हमारा जो है वो वर्क करने लगता है. जैसे मैंने एम्प्लॉय का टेबल डिज़ाइन करने के लिए बोला तो आपके माइंड ने एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है वो आप क्रिएट करते हो. स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करने के लिए बोला, डिज़ाइन करने के लिए बोला तो स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपके माइंड में सडनली आ जाती है. तो टेबल एक ऑब्जेक्ट है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है SQL का, और उसमें जो भी डेटा फीड रहता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके, अ टेबल इज़ अ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स नेम. ओके, ये तो हमें पता है कि अगर मैंने टेबल बोला तो कौन सा टेबल, अगर मैंने बोला कि आपको टेबल ड्रॉ करना है तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहना चाहिए कि मैडम मुझे टेबल ड्रॉ करना है तो किसके लिए टेबल ड्रॉ करना है, किस एंटिटी के लिए टेबल ड्रॉ करना है. मुझे स्टूडेंट के लिए टेबल ड्रॉ करना है या मुझे एम्प्लॉय के लिए टेबल ड्रॉ करना है या और किसी चीज़ के लिए टेबल ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले उस टेबल की आइडेंटिटी जो रहती है वो उसका नाम. जैसे हमारे नाम जो यूनिक रहते हैं, हमारी आइडेंटिटी मीन्स हमारा नाम. ठीक है, उसमें कभी कभी हो जाता है कि दो स्टूडेंट के नाम सिमिलर रहते हैं तो उसमें उनके सरनेम्स के थ्रू हम उनको पहचानते हैं कि उनके सरनेम्स तो अलग अलग होंगे. सरनेम भी सेम रहे तो कम से कम उनके फादर के नाम तो भी अलग अलग रहेंगे. तो दिस इज़ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. उसी तरीके से टेबल की भी यूनिकली आइडेंटिफाई होता है हर एक टेबल, और उसके अंदर क्या रहेगा? नंबर ऑफ रोज. A table is uniquely identified by its name and consists of rows that contain stored the information, each row containing exactly one tuple or record.
टपल, अब इसमें कुछ ओरेकल में मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स बताने वाली हूँ, वो टर्म्स आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखने हैं। टपल इज़ नथिंग बट अ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन की अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको पूछी है, आपने आपके टेबल के अंदर 2 पर्सनस की इन्फॉर्मेशन पुटअप की है, ठीक है, इंसर्ट की है। पर्सन नंबर 1, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ राजेश, ठीक है। पर्सन नंबर 2, द नेम ऑफ दैट पर्सन इज़ सुरेश, ठीक है। राजेश और सुरेश ऐसे 2 पर्सन्स है, और मैंने बोला आपको कि मुझे राजेश की इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है, या राजेश की इन्फॉर्मेशन निकालनी है फ्रॉम टेबल। तो राजेश की इन्फॉर्मेशन चाहिए मीन्स मुझे राजेश की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। द नेम ऑफ दैट, राजेश का फुल नेम क्या है, राजेश का एड्रेस क्या है, राजेश किस कॉलेज से बिलोंग करता है, उस कॉलेज का नाम, उसका रोल नंबर क्या है। तो अगर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन फेच करनी है तो राजेश नाम के एंटिटी की या पर्सन की जो भी पूरी इन्फॉर्मेशन है, डिटेल इन्फॉर्मेशन है, वो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन कहलाती है रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का रिकॉर्ड। ओके, हम कहते हैं कि उस पर्सन का रिकॉर्ड क्या है, मीन्स उसकी हिस्ट्री, ठीक है, A to Z डिटेल हिस्ट्री, तो उसका वो बन जाता है आपका रिकॉर्ड। एंड रिकॉर्ड, या फिर हम उसको कहते हैं टपल इन द लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज में हम उसको टपल भी कहते हैं। तो डोंट कंफ्यूज, टपल मीन्स अ रिकॉर्ड। ओके, टेबल कैन हैव 1 और मोर कॉलम्स, एक से ज़्यादा कॉलम्स भी रहेंगे। कॉलम इज़ मेड अप ऑफ कॉलम नेम एंड द डेटा टाइप, राइट। इट्स डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट ऑफ द टपल, तो वो क्या डिस्क्राइब करता है, टपल के एट्रीब्यूट्स को। हर एक कॉलम का नाम रहेगा, जैसे राजेश की, मुझे राजेश नाम के पर्सन का मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। तो उसका जो रोल नंबर है वो विच टाइप ऑफ, उसका जो भी कॉलम रहेगा उसका एक नाम रहेगा रोल नंबर नाम का, उसका डेटा टाइप जो भी डिफाइन होगा। अब रोल नंबर है तो ऑब्वियसली वो इंटीजर का डेटा टाइप रहेगा, तो इंटीजर डेटा टाइप से डिफाइन होगा। फिर उसका, अगर हम उस पर्टिकुलर राजेश नाम के रिकॉर्ड का अगर हम कहते हैं तो वो जो एट्रीब्यूट कहलाएगा वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेगा उसका, कि उसका रोल नंबर क्या है, फिर उसका नाम क्या है, फिर उसका एड्रेस क्या है। तो नाम जो है वो कैरेक्टर डेटा टाइप रहेगा, एड्रेस जो है वो भी कैरेक्टर डेटा टाइप हो सकता है। तो इस तरीके से कॉलम्स जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं उसके नाम से और उसके डेटा टाइप से। टेबल कैन हैव up to 254 columns which may have different or same data type and the set of values that is called as domains respectively. अब domain means set of values, यानी कॉलम्स के अलग अलग कॉलम्स का अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उसे हम डोमेन कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड मीन्स एक पर्टिकुलर पर्सन का रिकॉर्ड बनता है, और डोमेन मीन्स अ सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि एज ऑफ द पर्सन, तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरे टेबल के अंदर एज ऑफ द पर्सन इज़ नॉट लेस दैन 25 एंड इट इज़ नॉट मोर दैन 50, ओके। मैंने अगर एक डिसाइड किया कि मेरे टेबल के अंदर जो भी एज जाएंगी पर्सनस की, इट इज़ नॉट लेस दैन 25 एंड इट इज़ नॉट ग्रेटर दैन 50, तो जो भी पर्सनस या जो भी एंटिटीज़ में रिकॉर्ड इंसर्ट करने वाली हूँ तो उनकी एज जो है वो 25 to 50 के बीच में ही रहने वाली है, ओके। दैट इज़ कॉल्ड एज डोमेन। इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द पर्टिकुलर कॉलम। कॉलम नेम क्या रहेगा, एज, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट कॉलम, एज ऑफ द पर्सन। और जो सेट ऑफ द वैल्यूज़ मुझे मिलने वाला है वो सेट ऑफ द वैल्यूज़ की रेंज क्या है, नॉट लेस दैन 25 एंड नॉट ग्रेटर दैन 50। तो अगर मुझे एक सेट मिलता है ऐसे पर्सन्स जिनकी एज इन बिटवीन 25 to 50 है, अगर ऐसा कोई सेट मुझे मिल जाते हैं, अगर 50 भी लोग हैं या फिर 20 भी लोग हैं ऐसे कि जिनकी एज लेस दैन 25 एंड नॉट ग्रेटर दैन 50 है, तो वो मेरे लिए एक डोमेन बनता है। दैट इज़ कॉल्ड एज डोमेन। टपल मीन्स अ रिकॉर्ड एंड डोमेन मीन्स अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द कॉलम। उस कॉलम का सेट ऑफ वैल्यूज़, उसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। तो और लिमिट भी बताई है आपको कॉलम्स की। कॉलम्स की लिमिट क्या है, द टेबल हैव अप टू 254 कॉलम्स। 254 कॉलम्स आप किसी टेबल में ले सकते हो, नॉट मोर देन 254, एंड हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स और हैव सेम डेटा टाइप्स। एक से ज़्यादा कॉलम्स के सेम डेटा टाइप्स भी रह सकते हैं, जैसे रोल नंबर इज़ इंटीजर डेटा टाइप्स, उसी के साथ अगर हम
सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं तो वो भी इंटीजर डेटा टाइप्स के आ जाएंगे। नेम कैरेक्टर डेटा टाइप, उसी तरीके से अगर हम एड्रेस लेते हैं वो भी कैरेक्टर डेटा टाइप में चला जाएगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डेटा टाइप्स या सेम डेटा टाइप्स का भी सेट्स आपको वहाँ पे मिल सकता है, एंड डोमेन्स मिलेगा वहाँ पे, यानी सेट ऑफ द वैल्यूज़ रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से ये टेबल नाम का जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है उसको हमने बताया आपको कि टेबल क्या होता है। देन व्यूज़ इज़ द सेकंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट। व्यू इज़ अ tailored representation of the data contained in one or more table and the other views. View takes the output of the query and treats it as a table. Therefore, the view can be brought as a stored queries and virtual table. It is just like an virtual table. जैसे वर्चुअल मेमोरीज रहती है उसी तरीके का एक वर्चुअल टेबल यहाँ पे हम जनरेट करते हैं, तो उसे हम व्यूज़ कहते हैं। इट इज़ द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस या डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस। जैसे डेटाबेस के अंदर मैंने कहा कि नंबर ऑफ टेबल्स है, एक डेटाबेस है उसमें आपने 10 टेबल्स क्रिएट किए हैं और मुझे एक व्यू रिप्रेजेंट करना है। उस व्यू में पूरे 10 टेबल में से डेटा में लेके एक व्यू रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल व्यू, दैट इज़ कॉल्ड एज वर्चुअल टेबल, जो टेम्पररी टेबल है एंड लॉजिकल टेबल है। ठीक है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट डेटा कहाँ पे स्टोर है? 10 टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर है। ठीक है, बट मुझे एक ऐसा व्यू रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है जिसमें पूरे टेबल्स में से कुछ डेटा लेके रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम वर्चुअल टेबल कहते हैं। तो वर्चुअल टेबल इज़ नथिंग बट अ व्यूज़, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल। Synonyms is a database object which is used as a alias name, alternative name. Synonyms means alternative name of the table for the table, views and the sequence. They are used to simplify the SQL statement, hide the name and owner of the object to provide public access to the object. Synonyms means अलाइज नेम और अल्टरनेटिव नेम। हम अगर किसी टेबल को अल्टरनेटिव नेम देते हैं तो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। जैसे टेबल का जो ओरिजिनल नेम है वो तो है एज इट इज़, बट उसको अगर हम कोई अल्टरनेटिव नेम सजेस्ट कर रहे हैं या कोई अलाइज नेम लेके हम क्वेरीफायर कर रहे हैं तो उसे हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स भी जनरेट होते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट में। जैसे आपका खुद का एक यूनिक नेम है बट घर में आपको किसी निक नेम से बुलाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्टरनेटिव नेम। पर्सन तो वही है, ठीक है, बट ओरिजिनल नाम जो है उनका अलग है, बट अलग घर में जो बुलाया जाता है किसी दूसरे नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, निक नेम से बुलाया जाता है। किसी का नाम रहता है विजय और घर में बुलाया जाता है किसी दूसरे नाम से, तो इसको हम कहते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स इज अगेन नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट, डेटाबेस ऑब्जेक्ट। Indexes are optional structure associated with the tables. We can create indices explicitly to speed up the SQL statement execution on the table. The index point directly to the location of the rows containing the value. It affects only the speed of execution. Generally indices या indexes हम speed बढ़ाने के लिए create करते हैं। जैसे टेबल के अंदर आपका डेटा है, ठीक है, बट अगर हम उसके ऊपर इंडेक्सेस अप्लाई करते हैं, इंडेक्स अप्लाई करते हैं, तो इंडेक्स में आपके टेबल की स्पीड जो रिट्राइविंग स्पीड जो रहती है, सिलेक्शन स्पीड जो रहती है वो हमेशा बढ़ती है, क्योंकि इंडेक्सिंग जब भी लगती है वो दो ऑर्डरिंग में लगती है, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम हमारे टेबल के अंदर इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अप्लाई करेंगे। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे डेटा फेच करने के लिए या रिकॉर्ड फेच करने के लिए या किसी एंटिटी की डिटेल्स फेच करने के लिए दिक्कत नहीं जाएंगे। तो उसमें इंडेक्सिंग हम अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे क्वेरी एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ती है। सो इंडेक्स इज़ अगेन नथिंग बट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, वो भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट ही है। Sequence is again a database object which can generate a unique sequence integer values. It can be used to automatically generate the primary key or unique key values. A sequence can either an ascending or descending order. तो sequences और indexes ये दोनों भी सेम ही है। sequences में भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर वैल्यूज़
में अप्लाई करते हैं, इंटीजर टाइप का ही रहेगा वो, इसलिए उसको इंटीजर वैल्यूज आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो जब हम सीक्वेंसेस अप्लाई करते हैं तो एक कॉलम वहाँ पे ऐड होता है इंटीजर वैल्यू का, और वो उस पर हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं कि वो असेंडिंग ऑर्डर रहेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस भी एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है। तो सीक्वेंसेस, इंडेक्स, सिनोनिम्स, व्यूज़ एंड टेबल्स, दे आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ये सब क्या है? डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम डेटाबेस के टाइप्स देखने वाले हैं।